मुत्तहदा अरब इमारात पर एक और हमला, कई मिसाइल और ड्रोन्स फायर हुए और उन्होंने यूएई को निशाना बनाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हमला ईरान ने किया या ये हमला इसराइल ने किया और कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, एक और हमला किया गया, ईरान इन हमलों को नहीं मान रहा, तो क्या ये हमले इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं ताकि मुत्तहदा अरब इमारात और ईरान आमने सामने आएँ और ख़ित्ते में एक दफ़ा फिर जंग की आग भड़क उठे? देखिए, पहली बात तो ये है कि लंबे अरसे से इसराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि दूसरे मुल्क इसमें इन्वॉल्व हों। कल अगर आपने तो सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप का आपने बयान देखा ही होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जनूबी कोरिया और जापान जो है वो तैयार हो गए हैं मेरे साथ आने को। और जनूबी कोरिया इसलिए कि मैं पिछले 2-3 दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जो जहाज़ यहाँ पर स्टक अप हैं, यानी रुके हुए हैं या फंसे हुए हैं, उनमें निशाना बनाया जाएगा और उन ममालिक से कहा जाएगा कि आपके जहाज़ पर हमला हुआ। देखें, जनूबी कोरिया के जहाज़ पर हमला होता है, उसमें आग लगती है और कहा जाता है कि इस पर ड्रोन लगा है ईरानी, और उसके बाद जनूबी कोरिया की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ गया कि वो हमारे साथ काम करने को आपने हर मज़ में तैयार है। तो मेरी वो कही हुई बात जो है बिल्कुल बेन सही साबित हो रही है कि ये जहाज़ों पर हमला करेंगे। आज की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक फ्रांस के भी एक जहाज़ पर हमला हुआ। अच्छा, इसके अलावा फुजेरा में जो बंदरगाह पर हमला हुआ, जहाज़ पर हमला हुआ, उसमें कोशिश की गई है कि मुत्तहदा अरब अमारात, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात की खुशकिस्मती है कि उनके जो सरबराह हैं इस वक्त मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, उनको एक टेलीफोन कॉल आई जिसने ये बताया कि भाई तहम्मुल से हाँ, ये ईरान नहीं है। बिल्कुल। देखें, अगर ये मामला, ये टेलीफोन कॉल ना जाती वहाँ पर, जो जैसी एक कॉल मोहम्मद बिन सलमान को गई थी रामको पर हमला के बाद, वैसी कॉल अगर ना जाती तो शायद आज ये स्टोरी हमले डिफरेंट का होती। जवाब दे चुका होता वो। देखें, बीबीसी की एक स्टोरी है, उसने कहा है कि मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले हमले जो हैं सालसों के लिए नई प्रॉब्लम्स पैदा कर रही हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे ममालिक को इस बात पर कूल डाउन करना कि ये हमला किसी दुश्मन मुल्क की तरफ से नहीं हुआ, दोस्त मुल्क की तरफ से। आपके दोस्त मुल्क ने ही आपको निशाना बनाया ये ताकि आप इस जंग में कूदें और ये फ्रेंडली फायर भी हो सकता है। तो ये वो मामला है। देखें, एक दिन हमला होता है उसके आयल डिपो के ऊपर फुजेरा में एक जहाज़ पर, उसी दिन हमला हुआ। यूएई ने बयान दिया कि हम अपने अवाम से कहते हैं कि हम बड़ी कामयाबी के साथ ड्रोन्स को और आने वाले मिसाइल्स को रोक रहे हैं। अगले दिन फिर हमला हो जाता है। ईरानी पासदारान ने बड़े ही स्मार्टली ये काम किया कि उन्होंने ये बयान जारी किया, और अब्बास अरागची ने चीन से ये बयान जारी किया कि इसमें हमारा कोई तल्लक नहीं है। पासदारान ने इनकलाब के जो खातमुल अंबिया उनका हेडक्वार्टर है इत्तलात का, बिल्कुल, वहाँ से उन्होंने बयान जारी किया कि ये लगने वाली आग या धुआं उठने वाला जो है, इसमें ईरानी मिसाइल्स और ईरानी ड्रोन्स का कोई जो है वो सरोकार नहीं है। देखें, इससे के पहचाने कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी इसकी मजम्मत की, पाकिस्तान ने भी मजम्मत की, दुनिया के तमाम, फ्रांस ने भी मजम्मत की है, लेकिन किसी ने ईरान को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया है। हमले हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। इस वक्त भी स्टेट ऑफ एमरजेंसी है मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर। लोगों से कहा गया है कि वो तैयार रहें, जैसे ही सिग्नल्स आएँ आप महफूज पनाह गाँव की तरफ चले जाएँ या बड़ी बिल्डिंग्स की जो बेसमेंट्स हैं उनमें चले जाएँ ताकि आप ज़्यादा नुकसान से बचें। हम पर ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं दागे जा रहे हैं, लेकिन इसका हम कामयाबी से दिफा कर रहे हैं। दिफा कौन कर रहा है? इसराइल। तो इसका मतलब ये है कि इसराइल वहाँ बैठकर खुद ही चला भी रहा है, मिसाइल या ड्रोन चलाता है और खुद ही दिफा करता है, और इल्ज़ाम जो है ना ईरान पर लगाए जा रहे हैं ताकि मुत्तहदा अरब अमारात किसी तरीके से इस पूरी जंग के अंदर कूदें और इन्हें बड़ी जंग करने का एक मौका। देखें, इसराइल पहले दिन से मुज़ाकरात के भी हक़ में नहीं है। हमने नेतन्याहू के बयान देखे थे, वो तो पहले दिन से यही चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात ना हो, जंग जारी रहे और ये खित्ता जंग में जलता रहे और ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है नेतन्याहू का, वो कामयाबी से। और उस ग्रेटर इसराइल के अंदर क्या मुत्तहदा अरब अमारात शामिल नहीं थे? शामिल थे। सऊदी अरब का बहुत बड़ा इलाका शामिल है, ये कतर, बहरीन, ये सब उस ग्रेटर इसराइल के अंदर, मिस्र तक वो जाना चाहते हैं, काहिरा से आगे तक जाना चाहते हैं, उधर से तर्किया तक भी जाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें अगर मुत्तहदा अरब अमारात ने किसी वक्त भी कोई ऐसी हरकत की कि ईरान पर पलट कर जवाब दिया तो फिर तबाही दोनों तरफ होगी और बड़ी बड़ी तबाही होगी, क्योंकि दोनों तरफ जो हैं इस तरह के मिसाइल्स मौजूद हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में भी
अमेरिका के लाए हुए हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं, तो ईरान में भी ऐसे ही मिसाइल मौजूद हैं जिनका रोकना किसी आयरन डूम के बस की बात नहीं है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की गेम होगी। मेरा ख्याल ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में आने वाला टेलीफोन जो है उसने अपना काम दिखाया है अभी तक। मेरे भाई वो टेलीफोन किसका है, कुछ पता चल सका है? नहीं देखें, टेलीफोन जिसका भी है, इससे पहले सऊदी अरब को भी बताया गया था, इनको भी बताया गया है। तो कोई इस्लामी दुनिया के अंदर ऐसी कुव्वत मौजूद है जो ये चाहती है कि ये मुस्लिम दुनिया जो है ये आपस में ना टकराए और ये अपने असल दुश्मन को पहचाने। और असल दुश्मन कौन है? वो इसराइल है, जो कि अमेरिका को भी इस जंग में इन्वॉल्व कर रहा है। देखें, कल पेंटागन के अंदर जो प्रेस ब्रीफिंग हुई, मैं दोबारा उसका जिक्र करता हूँ, बड़े गौर से अगर सुने तो जो डेन केन और पेट हेक्सत थे, उनसे ये सवाल हुआ कि क्या इजराइल ने आपको धकेला इस जंग के अंदर? तो पेट हेक्सत ने, क्योंकि वो पेड है, इसलिए उसने कहा नहीं, इजराइल इसमें नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं। हालांकि सवाल करने वाले ने हवाला भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान का ही दिया था कि इजराइल ने पहला मिसाइल दागा था, उसके बाद अमेरिका को उसमें जाना पड़ा। तो ये एक हकीकत है कि इजराइल ने ये जंग शुरू की थी। इजराइल इस जंग को रोकना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मुज़ाकरात की टेबल पर कोई फ़ैसला ना हो। इसीलिए उसकी एक और वजह भी है आमिर भाई, वो अगर ये जंग रुक गई, खित्ते में अमन हो गया, तो नेतन्याहू जो है ना, जो उस पर केसेस हैं करप्शन के, अदालतों में वो दोबारा शुरू तो हुए हैं, तो इसके गर्दन के गिर्द जो है ना शिकंजा कसा रहेगा। इसलिए वो चाहता है कि जंग ना रुके और वो उन केसेस से बचता रहे। देखें, नेतन्याहू तो अक्टूबर में पता चल जाएगा उसकी मकबूलियत का, पहली बात तो ये है। दूसरा, आप ये देखें, जैसे ही मुज़ाकरात की टेबल पर ईरान और अमेरिका इकट्ठे होते हैं, वैसे ही लेबनान पर हमलों को तेज़ कर दिया जाता है। अब भी जब भी मुज़ाकरात की बात होती है, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आया कि जी मैं जो है जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है उसको रोक रहा हूँ, वैसे ही लेबनान पर दूसरा हमला कर दिया गया। तो इसका मतलब ये होता है कि ईरान को इंस्टिगेट किया जाए, क्योंकि ईरान का मुतालबा यही है कि लेबनान में भी अमन आए। अगर जंग बंदी यहाँ आबने हम्मस और खलीज फ़ारस में होती है तो यही जंग बंदी लेबनान में भी हो। लेकिन ग्रेटर इसराइल तो लेबनान, शाम, मैंने आपको ममालिक बताए कि उनका जो नक्शा है ग्रेटर इसराइल का, वो इस तरह का है कि वो चाहते हैं कि इस पर जंग बंद ना हो। और मैं भी अक्सर अपने व्लॉग्स में ये बात करता रहता हूँ कि हमारे इस्लामी जो आइडियोलॉजी या हमारे इस्लामी जो तालीमात हैं, वो किसी हद तक ये बताती हैं हमें कि ये जंग अब क़यामत तक नहीं रुकनी है और इसी इलाके में होती रहनी है। कभी शाम है, कभी लेबनान है, कभी इसराइल है, कभी अरब है। तो ये जंग जो है, मिस्र है, तो ये जंग इन्हीं इलाकों के इर्द गिर्द जो है जारी रहनी है और जारी इस वक्त भी है। इस वक्त भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो एमरजेंसी का नफाज वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर बताया जा रहा है कि मिसाइल्स और ड्रोन्स आ रहे हैं। ईरानी ये मिसाइल्स और ड्रोन्स नहीं गिरा रहे हैं, ये हकीकत है। और ये इस हकीकत को इस्लामी दुनिया जितनी जल्दी पहचान जाएगी, उतनी जल्दी इसराइल के अज़ाइम जो हैं वो दुनिया के सामने आएंगे। देखिए, अज़ाइम हमारे सामने हैं, अवाम के सामने हैं। असल काम ये है कि दुनिया मिलकर, फ़्रांस, जर्मनी, बरतानिया, पाकिस्तान, जो दुनिया के तुर्की, जितने ममालिक हैं वो मिलकर अमेरिका को ये बात बताएं कि भाई इस जंग में कुछ नहीं रखा, अमन से जो है तजारत को बहाल किया जा सकता है, अमन से तजारत की जा सकती है। अमेरिका ये चाहता है कि वो चीन के साथ तजारत करे, लेकिन अगर ये जंग आगे बढ़ी तो मैं आपको एक बात और आज बताने लगा हूँ कि फिर चीन जो है वो इसमें दाखिल होगा और जब चीन दाखिल होगा तो फिर अमेरिका के लिए इस खत्ते में कोई जाए बना नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। इस मामले पर आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।